नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएसजी गुरुकुल पर, जहां पर आपको कोई भी खबर सबसे तेज, सबसे फटाफट, सबसे सटीक मिलती है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वही खबर दी जाए जो बिल्कुल सटीक है, जिससे आप कभी भ्रमित ना हो। और आपने कभी देखा है, हम लोगों ने बहुत सारे नोटिफिकेशन डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले बताई हैं, है ना। और उसमें से कोई भी भ्रमित नहीं करते हैं कि ये भ्रमित है, ठीक है ना। समकक्षता विवाद आपका समीक्षा अधिकारी में चल रहा था, और इसी समकक्षता विवाद के चक्कर में ही, है ना, आपकी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी 2022 में नहीं आई। 2021 के बाद सीधे वो 2023 में आने वाली है। और हम लोग बहुत दिन से सुन भी रहे थे कि समकक्षता विवाद खत्म हो तो हम लोग आगे चलकर नोटिफिकेशन देखने को मिले। आयोग ने भी ये कह दिया है कि हमने अपने सारे नोटिफिकेशन या फिर सारी चीज़ें अध्याचन वगैरह सब कुछ डाल दिया है। पूरा दिन भर पेपर में कटिंग आती रहती थी कि जल्द होने वाली है, लोग ओवर एज हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारा। और बहुत सारे लोगों ने उस कटिंग पर भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने संस्थान के द्वारा। आप जानते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग के पास जब सटीक जानकारी होती है तभी हम आपके सामने यूट्यूब पर आते हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ताकि आपको बेस्ट चीज़ मिल पाए, हम आपको भ्रम में ना रखें, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ आयोग के अंदर से कुछ कुछ बातें पता चली हैं और उन बातों को मैं आपको आपके सामने रख देता हूं। जैसे शासन आदेश आया वैसे मैं तुरंत ही, है ना, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर, है ना। तो लगभग ये 6 बजे के आसपास आया था। मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक 40 से 45 मिनट लेट हूँ, है ना। आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो शासन आदेश की साइट है वहाँ पर आप जाएंगे, और अब मैं आपको शासन आदेश का नंबर भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि हमने इसको, है ना, अपने मन से टाइप करवाया है। आप, ये शासन आदेश की संख्या है, इस संख्या पे जाकर आप देख पाएंगे। और अभी आज 19 जुलाई है और 19 जुलाई को ये अभी अपलोड किया गया है। अब आयोग ठीक 25 दिन के भीतर भीतर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है, एक और नई बात पता चली, आपको बड़ा अजीब लग जाएगा सुनकर। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। नोटिफिकेशन के तुरंत, है ना, नोटिफिकेशन के ठीक 100 दिन के बाद ही आपका पेपर करा दिया जाएगा। मतलब 100 दिन के समय में आपको समीक्षा अधिकारी का समय मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 100 दिन का समय मिलेगा। यानी कि अभी से अगर आप ये 15 अगस्त जोड़ लें और इसके बाद ये 100 दिन जोड़ लें, है ना। अगर आपको उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, है ना, आपको नौकरी चाहिए है, लखनऊ में आपको अपने जीवन पर्यंत रहना है, अपना जीवन बिताना है, सब कुछ यहीं पर करना है ना, लखनऊ की नवाबी देखनी है, तो फिर आपको, है ना, अब तैयारी पे लग जाना है। तो 100 ये और 20 इधर साइड हो गया, लगभग 120 दिन, यानी 4 महीने का समय है। अब इस 4 महीने के समय में हम लोग कैसे कैसे करें, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि समकक्षता में क्या किया है। आपको बड़ा मजाक लगेगा, और सही में मजाक ही किया है, कुछ नहीं चेंज किया है, कुछ नहीं बदला है। भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, जो था वही था। इसके बाद, है ना, ओ लेवल जो समकक्ष है वो वही रहेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। वैसे दिखाया जाता ना, कोपा वोपा को हटा दिया जाना चाहिए, वो सारी चीजें। तो अभी मैं आपको, है ना, वो जो ओ लेवल के समकक्ष क्या है उसका भी मैं अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पूरी बात हम आपसे कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि लगभग 411 पद के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली, मतलब काफ़ी पद हैं। 379 के बाद आपका 411 पद, है ना। इस बार समीक्षा अधिकारी के पद ज़्यादा हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के थोड़े से कम रह गए हैं, लगभग 100 के आसपास। जो अभी मेरे पास वैकेंसी की लिस्ट है, उस लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 411-12 के आसपास आपके पद है। और उसमें एपीएस की वैकेंसी भी दी गई है ना। तो कि एपीएस कितनी वैकेंसी होगी, तो नोटिफिकेशन डिटेल हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन जब उसको उस पर मोहर लग जाएगी, ठप्पा लग जाएगा, तभी देखा जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए हमने एक बैड न्यूज़ भी बता दी कि समय कम दे रहे हैं ना। तो आयोग तुरंत ही नोटिफिकेशन कराने के बाद तुरंत ही हम इनका पेपर भी करवा लेंगे, तो वो आपके ऊपर है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में। तो ये स्नातक की उपाधि के अर्हता के संबंध में है, ना कि ओ लेवल। हम लोग बहुत देर से सोच रहे थे कि ओ लेवल के समकक्ष पे, अर्हता पे शायद चर्चा हो रही है, इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे पता चल रहा नहीं, स्नातक के चर्चा में हो रही थी, और ये बात बना अधिकतर लोग को पता भी नहीं थी कि आखिर ये समकक्षता किस पर चल रही है। आप देख पाएंगे 19 जुलाई है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, कृपया कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 849 का डैश 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 लिखा हुआ है। तो हम लोग को पढ़ना कहाँ पे है, यहाँ से ये लिखा हुआ है, जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित आर्ता के साथ साथ समकक्ष आर्ता का उल्लेख हो, वहां चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व में ही समकक्ष आर्ता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही अध्याचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। चयनकर्ता अधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज उत्तर प्रदेश अधिनियम, सेवा चयन, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञप्ति करने से पूर्व समकक्ष आर्ता का निर्धारण करते हुए विज्ञापन में उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करें। इसमें पहली लाइन ये कह रही है कि जब भी कोई अध्याचन भेजा जाए या जब
भी कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो उसमें समकक्षता को स्पष्ट रूप से लिखा जाए, उसमें सिर्फ शॉर्ट भाषा में समकक्ष लिख के छोड़ ना दिया जाए, उसमें समकक्षता क्या होगी वो पहले से ही डिसाइड कर दिया जाए, ठीक है ना। यानी कि अब विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो समकक्ष क्या लोगा, और ये आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन में बाद, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन जब जारी होगा, इसके बाद अब अगला लिखा है, उक्त कार्यालय ज्ञात दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्षता अर्हता के आधार पर प्रेषित अधियाचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। ऐसे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करने में विलंब हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पर किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये वेबसाइट पर दिया गया है। अब कह रहा है उपयुक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। अब क्या निर्णय लिए गए हैं समकक्षता के संबंध में, इसको समझते हैं। ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रवृत्ति के प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है, ऐसे कोई प्रकरण जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है, उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा या उप शाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा दिया जाएगा या किया जाएगा। पहला बिंदु छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जो अन्य स्नातक की बात कही गई है वो यहां पर पॉइंट दिए गए हैं, कौन कौन से। केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित स्नातक किसको माना जाएगा, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो या फिर डीम्ड विश्वविद्यालय हो। अगला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों, संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक समकक्ष मान किए जाएंगे। यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने या फिर जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है उसके अनुसार जो जो आपका इंपॉर्टेंट होगा उसके हिसाब से वो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि जो ये पास कर लेगा उसको स्नातक माना जाएगा, है ना। जो बीटेक पास कर लेगा स्नातक माना जाएगा, इस प्रकार वाला, है ना। या फिर जो भी है ना, बीए, बीसीए, एमसीए, ये सब। किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, विनियामक निकायों से जैसी भी स्थिति हो संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा पाएगी। उपयुक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा नियमावली विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा, है ना। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किए जाने हेतु तो उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये आपका इतना बताया गया है। तो जो पहले था यार वो अभी भी है, ठीक है ना। इतना काम करने के लिए इन्होंने इतना नौटंकी करी है, इतना समय ले लिया, इतनी बात के लिए इतना सारा समय वेस्ट किया। 2022 में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी नहीं हो पाई। लेकिन फिर कह सकते हैं ना कि जो धैर्य का फल होता है वो बड़ा मीठा होता है कि नहीं। तो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो आप लोगों ने तैयारी कर रही होगी, नहीं करी होगी तो करिए ना यार, करिए। 15 जुलाई से आपको पता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एकमात्र एकलौता और सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आपका एसएसजी गुरुकुल है। 15 जुलाई से हम लोग ने बैच स्टार्ट किया है। डेमो भी आप देख पा रहे हैं, 100 दिन का क्रैश कोर्स हम लोग यूट्यूब पे भी चला रहे हैं, है ना। तो लग जाओ भाई, सिर्फ आज से मैं बता रहा हूं, सिर्फ 120 दिन है। अब ओ लेवल की बात कर लेते हैं, है ना। ओ लेवल की जो पीडीएफ की बात कर लेते हैं, है ना। ओ लेवल के समकक्ष किसको किसको माना जाएगा, तो देख पा रहे हैं ओ लेवल। सबसे पहले केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, है ना, नीलिट डैश डैश से ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, पहला। फिर दूसरा, या फिर केंद्र किसी बोर्ड डैश डैश 10+2 के उपरांत, 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। जैसे, है ना, डीओएपी से डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, आपने 1 वर्ष का कोर्स किया है तो आपके ओ लेवल के बराबर है, है ना। फिर डोमा, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन,
इसके बाद ADCH एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DICA है ना, DISM, DIT, DST है ना, इन सब में अगर कहीं भी आपने DTP, MDCA, MDCIM, MDIT, MO, MSP, CI एंड SN, ADCST, ADHN, ADP, ADP, ADI, ADSC, AITT, PGD, CWD, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अगला, यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT, यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो भी आप O लेवल माने जाएंगे। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन रहा हो, जैसे बीटेक वालों के पास होता है कि 1 साल तक उनको कंप्यूटर पढ़ाया ही जाता है। फिर BSc, IT, MCA, BTech है ना, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc है ना, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष तो आपका पूरा रहा हो। इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार की किसी बोर्ड है ना, डैश लिखा हुआ है, O लेवल आपके पास हो, ये लिखा हुआ है। ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय डैश लिखा हुआ है, 3 वर्षीय है ना, आप देखो कहीं पे 3 वर्षीय लिखा है, कहीं पे 1 वर्षीय लिखा है ना, तो इसको जरूर देख लीजिएगा कहाँ पे 3 वर्षीय मान्य है, कहाँ पर 1 वर्षीय। केंद्र राज्य सरकार किसी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो 3 वर्ष है ना। अतः मुझे कहने का निर्देश हुआ है कंप्यूटर कोर्स O लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित की जाने हेतु डैश पूरी बात बता दी। क्लियर है मेरे बच्चे? भैया क्लियर है ये बात 100%। तो समय है कम, काम है ज़्यादा, समय है कम, काम है ज़्यादा, और पढ़ना अच्छे से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ तैयारी करनी है ना। तो बिल्कुल जान लगा दीजिए, हम आपके साथ हैं और डेली बेसिस पर आपके साथ रहेंगे है ना। और अभी तक अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज फिर क्या ही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। SSG गुरुकुल का ऐप लोग डाउनलोड कर लें और 7 बजे की क्लास यूट्यूब पर तब तक एंजॉय करें है ना, अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो। थैंक यू।